नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है वसूली के फेर में खाकी। कहते हैं कानून का काम है डर खत्म करना, लेकिन अगर कानून के नाम पर ही डर दिखाकर पैसे वसूले जाएं तो फिर फर्क क्या रह जाता है अपराधी और रखवाले में। छत्तीसगढ़ पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में और इस बार मामला राज्य की सीमाओं से बाहर असम के गुवाहाटी तक पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक रायपुर के टिकरापारा थाने में दर्ज एक डिजिटल एफआईआर जो हुई थी अरेस्ट के मामले में, उसमें आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गुवाहाटी पहुंची थी। टीम में थाना प्रभारी एक थे, एक एएसआई थे और कुछ पुलिसकर्मी शामिल थे, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसने पूरे ऑपरेशन को सवालों में खड़ा कर दिया है। आरोप लगा है कि कार्रवाई के नाम पर पैसे की मांग हो रही थी। असम पुलिस ने दखल दिया और छत्तीसगढ़ पुलिस के 4 कर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि करीब 24 घंटे बाद यहां के अधिकारियों की दखल के बाद रिहाई भी हो गई और यहीं से शुरू होता है असली सवालों का सिलसिला। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की करतूत है या सिस्टम के भीतर कोई गहरी खामी? क्या डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों के नाम पर नया वसूली मॉडल बन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर खाकी ही कटघरे में हो तो आम आदमी इंसाफ के लिए किसके पास जाएगा? सत्ता में बीजेपी है, जवाबदेही भी उसी की बनती है और विपक्ष को यह भी बताना होगा कि क्या ये सिर्फ आरोप है या ठोस सच। इस पूरी घटना के बाद क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, वो भी सुन लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डिजिटल अरेस्ट के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस असम जाकर 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। उन 3 लोगों में 2 लोगों को पैसा लेके छोड़ देने का आरोप लगा है। सवालिया निशान है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसके बाद 2 लोगों को पैसा लेके छोड़ दिया गया। असम पुलिस ने छत्तीसगढ़ की पुलिस को गिरफ्तार किया है, गाड़ी से पैसे बरामद किए हैं। प्रारंभिक तौर पर प्रशासन को भी कुछ और अलग बातें लगी, लेकिन अब वहाँ के प्रशासन को भी ये स्पष्टीकरण हो गया है कि क्या चीज़ें ठीक हैं। और साथ ही हमारी टीम जब वापस आएगी तब भी इस बात की हम चिंता करेंगे कि जो भी नियम कायदे का पालन करना था वो हुआ कि नहीं हुआ। और अभी चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने सुना दोनों जवाबदेही निभाने वाली पार्टियों को। अब बंसल जी से कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या ये सिर्फ कुछ पुलिसकर्मियों की करतूत है या फिर संगठित वसूली नेटवर्क है ये? दूसरा सवाल, क्या गुवाहाटी के ऑपरेशन की वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी थी? तीसरा सवाल, क्या दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी या सिर्फ लीपापोती होगी? ये बड़े सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से मिलवाना चाहूंगा। प्रकाश चंद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। केएस चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं और अजय गंगवानी साहब थोड़ी देर में स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ेंगे। चूंकि अब पहला मामला सरकार से जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर बीजेपी से पहला सवाल मेरा होना चाहिए। चौहान साहब, गिरफ्तारी भी हुई, 24 घंटे में रिहाई भी हो गई, क्या यह साफ तौर पर सिस्टम पर सवाल नहीं उठाता? चौहान साहब, हो क्या रहा है बताइए। कैसे सिस्टम पे सवाल उठाएगा? एक तरफ गिरफ्तारी होती है, अगर हम उस नजरिए से देखेंगे कि और क्या उनको ये मालूम नहीं था कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को हम गिरफ्तार कर रहे हैं या उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? जो भी उन्होंने प्रथम दृष्टिया में देखा उसके हिसाब से उन्होंने अपनी कार्रवाई चालू की और उसके बाद जब कार्रवाई आगे बढ़ती है, जब चीजें स्पष्ट होती हैं तो उनको छोड़ना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये है आदित्य जी कि हमारा देश जो है वो सिफारिशों से नहीं चलता, वो किसी आला अधिकारियों के ऑर्डर से नहीं चलता है, वो कोई अधिकारियों से नहीं चलता है या अंतर्राज्यीय व्यवस्था से नहीं चलता है। अंतर्राज्यीय व्यवस्था भी संविधान के हिसाब से होती है। हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। और अगर ये कार्रवाई उन्होंने करनी चालू की थी तो भी कानून के तहत कार्रवाई करनी चालू की थी, और अगर छोड़ा भी गया है तो उनको कानून के तहत ही छोड़ा गया है, क्योंकि ये सभी चीजें रिकॉर्ड में हैं। क्यों आप चौहान साहब जी चौहान साहब मुझे जितना मालूम है पेशे से आप वकील भी हैं, तो इसलिए जो भी बोलिएगा बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि मेरे पास आपके हर सवाल हर जवाब के तर्क मौजूद हैं, ऑफिशियली तर्क मौजूद हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, चूंकि आप वकील भी हैं, इसलिए चूंकि एसओपी क्या होती क्या नहीं होती वो तो होता सब आपको समझा देंगे, लेकिन फिर भी जो आप बोल रहे हैं कि कहीं कोई गलती नहीं थी, सब कुछ कानून के दायरे में किया गया है,
ये सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि ये सब परत दर परत निश्चित तौर पर जब रायपुर वो आएंगे पुलिस वाले, वहां से निकल गए तो परतें जरूर खुलेंगी। बहुत ढील है, बहुत पेंच है चौहान साहब, वो पेंच को कसने में हालत खराब हो जाएगी सरकार की। जी चौहान साहब। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आदित्य जी, देखिए बात क्या बोलते हैं ये है कि सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि देश हमारा जो है वो कानून के हिसाब से चलता है। किसी की सिफारिश या किसी के बोलने से उनको नहीं छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सभी चीजें रिकॉर्ड में हैं। वहां की आसाम की पुलिस भी अपना दायित्व निभाई है और यहाँ की छत्तीसगढ़ की पुलिस भी ने भी अपना दायित्व निभाया है। क्योंकि हम किसी को पकड़ लेते हैं, आगे चल के कार्रवाई कुछ और हो जाती है। प्रथम दृष्टया में ये देखा गया होगा कि इनको हिरासत में लेके पूछताछ करनी चाहिए, उन्होंने पूछताछ की होगी। सभी चीजें रिकॉर्ड में जब होती है और कानून के हिसाब से ही चला जाता है। अगर कोई पुलिस वाले का बेटा भी होगा या पिता भी होगा तो भी उसको छोड़ नहीं सकते हैं, अगर वो कानून के दायरे में आता है तो। वो कोई भी पुलिस हो, कोई भी राज्य में कोई भी सरकार हो और कोई भी सरकार हो। हमने ये भी देखा है कि इस देश के संविधान ने एक प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े होने पे मजबूर कर दिया था और उन पे कार्रवाई भी हुई थी, एफआईआर भी हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि कानून के ऊपर कुछ नहीं है। और पुलिसकर्मी हो या राजनेता हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो या कार्यपालिका हो, सभी लोग कानून के दायरे में और सभी लोग इसके दायरे में आते हैं। क्योंकि उन्होंने जो शिकायत करता थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए का आरोप लगाया था कि हमारे से वसूली की गई। क्योंकि ये बताया गया और ये स्पष्ट करवाया गया कि ये रिकवरी का जो अमाउंट है वो, हाँ ये जरूर ठीक है। चौहान साहब मैं लौटूंगा। चौहान साहब, ये डिजिटल अरेस्ट का जो मामला था, चौहान साहब ठीक से ब्रीफ नहीं किया पुलिस वालों ने आपको। मैं आपको बता दे रहा हूं, 17 लाख के डिजिटल अरेस्ट का ये मामला था। टिकरा फारा थाने में एफआईआर हुई थी। मैं पहले चीजें बता देता हूं आपको, शायद ठीक से ब्रीफ नहीं है इस खबर को लेकर। मैं आपको बता देता हूं, 17 लाख के डिजिटल अरेस्ट का ये मामला था। चौहान साहब, टिकरा पारा पुलिस, पहले जो थाना प्रभारी थे वहां के रविंद्र यादव को इस टीम का इंचार्ज बनाया गया। टोटल 7 लोग यहां से गए थे। एक आरोपी को इन्होंने पकड़ा, सुन लीजिएगा चौहान साहब, एक आरोपी को पकड़ा, 30 से 35 घंटे हो गए, ना तो न्यायालय को खबर दी गई, ना तो वहां के लोकल पुलिस थाने में खबर दी गई। दूसरे आरोपी को पकड़ने गए तो ये पता चला कि उससे पैसे की कोई सेटिंग हुई। पैसे की सेटिंग हुई तो पता चला भाई उससे पैसे ले लिए। पहला आरोपी खड़ा हो गया, भाई जब उससे पैसे लेके छोड़ दिए तो मुझे भी छोड़ो, नहीं तो वो पहुंच गया थाने, उसने एफआईआर करा दी। उसके बाद इनकी अरेस्टिंग हो गई। अरेस्टिंग मतलब हिरासत में लेकर एफआईआर हो गया, मतलब हम तो सीधा मानते हैं कि अरेस्टिंग हो गई। मैं आऊंगा आपके पास। गंगवानी साहब मेरे साथ जुड़ गए। गंगवानी साहब, अभी से वसूली राज बता रहे हैं, जो विकास उपाध्याय की बाइट आई है, क्या सीधे सीधे सरकार की नाकामी मान रहे हैं बीजेपी सरकार की? आदित्य 100% है। आज जो पुलिस वाले जो खाकी पहन के संविधान की शपथ लेके कानून की रक्षा का जिनका नैतिक दायित्व है, जिनको एक जो डिजिटल अरेस्ट 17 लाख का मामले में वहां अरेस्टिंग के बजाय वहां पे वसूली करके उनको वहां छोड़ने का प्रयास किया गया। दो चीजें बहुत स्पष्ट आ रही थी इस पूरे मामले में। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी पुलिस, उनका प्रशासन। छत्तीसगढ़ में मैं माफ करिए, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। अभी चुनाव आचार संहिता, वहां भी किसी की सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गलत है वो गलत है, प्लीज। देखिए, दो महत्वपूर्ण है ना, ठीक है, मैंने मान लिया आपके चुनाव आचार संहिता, लेकिन क्या ये नैतिक दायित्व नहीं था कि वहां पे गिरफ्तारी करके लाया जाए? ये तो दिख रहा है कि रक्षा की जब भक्षक बन जाएंगे, जिसके कानून की रक्षा का दायित्व है, वो वही रिश्वत लेके मामले को रफा दफा करने की बात की जा रही है। मैं इनके कमिश्नर जी का बयान सुन रहा था, जो वसूली की गई है वो कह रहे थे जो वहां से कलेक्शन किया, रिकवरी हुई है, जबकि जो रिकवरी की रिपोर्ट आई है एक जगह 2.5 लाख, 1 लाख 5 लाख रुपए। मतलब ये दिख रहा है कि जो अंतर की रकम है वो रिश्वत की रकम है, साठगांठ की बात है। तो ये दिख रहा है कि इस प्रकार की हरकतों के चलते पहले भी आदत थी, हमने देखा एक अश्लील डांस हो रही थी, वहां एसडीएम वहां खुलेआम बैठ के उसका आनंद ले रहे थे, पुलिस कांस्टेबल अश्लील हरकतें कर रहे थे। हमने कवर्धा में देखा, हमने बलरामपुर में देखा कि पुलिस कस्टडी में मौत हो जा रही है। मतलब लगातार जो उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जिनको रक्षक की वजह भक्षक हो रही है, इसका नतीजा है कि यहाँ की जनता एसपी कलेक्टर के कार्यालय जला रही है, कभी एसडीएम को दौड़ा के पीट रही है, कभी ये लगातार जो मामले खुल के आ रहे हैं। मुद्दे पे बात करें, आज के मुद्दे पे अरे चौहान जी, आप तो बिना पढ़े आ जाते हो यार।
आप डिजिटल का माल अरे क्या यार, रकम क्या 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 पड़े? क्या बात क्या करोगे पड़े चैनल आपने? क्या पे? आपको तो रिपोर्ट क्या तक भी ना पड़े आपने? और चैनल पे के क्या भी ना पड़े आपने? यहाँ के एंकर को नहीं, brief क्या भी ना करना पड़े पड़ता आपने? है। क्या आप डिलीट करेंगे आप मुझे बताइए कि आप मुद्दों की बात जिसको क्यों नहीं कर मामले रहे हो? की जांच नहीं है आप ऐसी मुद्दों की बात बात क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे आप जैसे प्रवक्ता चैनल अरे पे क्या बोल भी रहे ना हो। नहीं नहीं पड़े गंगवानी साहब प्लीज प्लीज आपकी गंगवानी बात साहब करो। गंगवानी साहब प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट बिल्कुल प्लीज नहीं नहीं प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, बिल्कुल प्लीज प्लीज मैं दो चीजें स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ आदित्य जी। चौहान साहब प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, गंगवानी साहब प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। नहीं नहीं मैं देखिए चौहान दोनों जी, आप अपनी लोग बात बहुत करिए। अच्छे वक्त हैं, प्लीज प्लीज अपनी मैं बात बिल्कुल नहीं बात चाहूंगा, करिए। नहीं मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा आप दोनों व्यक्तिगत कमेंट करें। देखिए वो अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं, आप अपनी पार्टी का। ऐसा नहीं कि आपके भी यहाँ जब सरकार चल रही थी अंधेर गर्दी थी, होता साहब बताएंगे ज्यादा तो शायद केस कहीं और पहुंच जाएगा, मैं पहुंचूंगा उनके पास, मैं आऊंगा आपके पास प्लीज प्लीज। होता साहब क्या ये आइसोलेटेड केस है या पुलिस सिस्टम में पनप रहे बड़े कलेक्शन कल्चर का बड़ा संकेत? होता साहब ये दरअसल सत्ता में बैठे कुछ लोगों के संरक्षण का परिणाम होता है। प्रशांत अग्रवाल करके एक आईपीएस अधिकारी थे छत्तीसगढ़ में, एफआईआर में नाम नहीं है, उस व्यक्ति के घर में पहुंच के उसकी धर्मपत्नी को बेइज्जती करते हैं। किस आधार पर? और वो भी जो स्वयं मुख्यमंत्री के पिछले वाले के मुख्यमंत्री के करीबी थे, उनके घर में पुलिस पहुंचती है और उनके धर्मपत्नी को बेइज्जती कराती है। ये कैसी है? क्योंकि कुछ लोग अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझते हैं। अगर कोई छत्तीसगढ़ का पुलिस अधिकारी के रूप से गया था तो क्या वो ऊपर अधिकारी का परमिशन लिया था? पहली बात। दूसरी बात है 24 घंटे के अंदर जिसको भी हिरासत पे लेंगे उसको प्रस्तुत करना था। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि वहां पे अभी आचार संहिता लगी है, यानी कि सरकार की ट्रांजिशन फेज है, आपको वैसे लोकल पुलिस से संपर्क करनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट की तरह आप भी कोई फर्जी हो सकते हो। हम जैसे एक मूवी देखे थे जिसमें नकली इनकम टैक्स वाले बन के या ईडी का नाम लेकर हमारे भिलाई में हुआ था कांड। तो कोई पुलिस वाला अगर दूसरे स्टेट पे जाता है, वो लोकल पुलिस को क्यों नहीं बताता? बताना चाहिए। बड़े अधिकारी उधर अधिकारियों से क्यों बात नहीं करते? करना चाहिए। ये सिस्टम की जो खामियां है, जो पिछले लंबे समय से लोगों को लगता है हम ऐसा ही चलता है छत्तीसगढ़ में। मैं जिस प्रशांत अग्रवाल का नाम लिया, मैं अगर उसका इसलिए नाम लिया कि इन अधिकारी हो सकता है उनके खिलाफ काम किए हो। एक प्राइवेट व्यक्ति एफआईआर करता है कि यह सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है, एसपी उसके सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होते हैं, किस आधार पर उस एफआईआर को दर्ज कराते हैं? और ऐसे व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों को लगता है शायद सीआरपीसी आईपीसी जो बीएनएस बन गया उस पर शायद इस तरह के प्रावधान आ गए हैं और हम अपने आप में मालिक बन गए हैं। अगर वहां पे अगर कोई भी किसी भी अन्य स्टेट का पुलिस, इस मामले में असम पुलिस, अगर उनको हिरासत पे लेती है तो मैं तो धन्यवाद दूंगा कि कम से कम कानूनी जो दायरे में उनको रखा। अगर नहीं होता, मान लीजिए वो भी डिजिटल अरेस्ट टाइप का इंपर्सनेशन करते, कोई फर्जी वाला होता, वो आता, 2 लोगों को उठा ले जाता, फिर कैसे होता? कल आप हेबियस कॉर्पस लगता कि असम से 3 लोग गायब है और असम पुलिस बता भी नहीं पाती। ठीक। तो ये जो मामला है ये बहुत बड़े स्तर पे इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने पुलिस विभाग में लोगों को मिड करियर ओरिएंटेशन देना चाहिए। अगर वो थानेदार बने हैं तो ऐसा नहीं पहला पोस्टिंग होगा। उनको इस बात की समझ होनी चाहिए थी, वो वहां पे भी जब फंसे तो भी वो तत्काल यहां संपर्क करना चाहिए। उनको इस बात की एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। वो केस रिकवरी अगर उनसे हो रहा है तो क्या वाकई उन्होंने अप्रूवल लिए थे, इतना पैसा वो लेके जा रहे हैं, या वहां अगर रिकवरी की जैसे बात ऑपोजिशन वहां पे आरोप लगा रही है तो क्या किसी इंडिपेंडेंट विटनेस के जरिए इसको जब्ती करवाए थे? क्या है, कानूनी दांव पेच में जब बातें आते हैं तो दिक्कतें होती है। इसीलिए मैं चाहूंगा अरुणदेव गौतम इसको गंभीरता से ले और वो ओरिएंटेशन कोर्स कराए मिड करियर पुलिस वालों को, ताकि वो समझे कि क्या करना चाहिए। और कल अगर ह्यूमन राइट कमीशन इस पे आरोप लगा देता है तो क्या जवाब देंगे?
चौहान साहब, दूसरे राज्य में आपकी पुलिस पर ऐसे गंभीर आरोप, क्या ये सुपरविजन और मॉनिटरिंग की विफलता नहीं है चौहान साहब? देखिए आदित्य जी, मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ हूं कि जो भी चीजें या कार्रवाई जो करनी चाहिए अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को या कोई भी अधिकारियों को, वो कानून के दायरे में और अपने सिस्टम के हिसाब से ही करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है कि कोई भी सिस्टम के अगर आगे चल के देता है, आगे जाके अगर कार्रवाई करता है तो, और इसके भी खिलाफ है कि कोई सिफारिश या संरक्षण करता है इन सभी चीजों में तो। भारतीय जनता पार्टी इन सभी चीजों का कोई संरक्षण नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी कि अगर कोई सिस्टम के खिलाफ जा रहा है, सिस्टम के दायरे में नहीं है, संविधान के खिलाफ जा रहा है, कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो उचित कार्रवाई होगी और निश्चित ही रूप से होगी। इसमें कोई मतलब लुका छुपी वाली या कोई बात नहीं है, पारदर्शिता के साथ होगी। दूसरी बात यह है कि फिर से मैं बोल रहा हूं, जो जिस बात से मैं चालू किया था कि हमारा देश प्रदेश जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी इसमें संरक्षण या लीपापोती की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। उल्टा जो कार्रवाई उचित रूप से करनी चाहिए वो की जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इसको, ये राजनीतिक मामला है भी नहीं, ये प्रशासनिक मामला है और प्रशासनिक मामला है और प्रशासन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन 2-3 प्रश्न और भी हैं आदित्य जी, कि अगर मान लीजिए वहां पर जाके ऐसी कोई गैर कानूनी चीजें होती या सामने आती तो उनको छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि आपने अभी बोला कि वहां पर किसी की सरकार नहीं है, वहां पर आचार संहिता लगी हुई है, तो वहां पर निष्पक्ष तौर पे, और नहीं तो ये सवाल उठा सकते थे कि आज असम में इनकी सरकार है तो ये छोड़ दिए हैं और डबल इंजन, ट्रिपल। अरे वो अभी से मान लिए भाई आपकी सरकार है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? रिजल्ट आ ही जाएगा। गंगवानी साहब अभी से मान रहे हैं असम में आपकी सरकार है, आपको खुश होना चाहिए, क्या दिक्कत है बताइए? अभी से हामी भर दी है, बताइए 3 तारीख की कि भाई आपकी सरकार बन रही है, वहां पर क्या तकलीफ है? कोई बातें नहीं है। देखिए वो तो बधाई दे दी है आपको, आप बधाई ले लीजिए भाई, कहां थोड़ा मुस्कुरा दीजिए भाई। गंगवानी साहब साथ में है आपके। गंगवानी साहब, क्या आपके पास ऐसे मामले का कोई ठोस पैटर्न या सबूत है या सिर्फ राजनीतिक आरोप है वसूली के आपके द्वारा? जी देखिए, ये पहले के लगातार उदाहरण मैंने आपको दिए। आज देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एसपी कलेक्टर के कार्यालय जला दिए जा रहे हैं, एसडीएम को दौड़ा के पीटा जा रहा है, पुलिस कस्टडी में कवड़ा मौत हो जा रहा है। लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ के, शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए, छत्तीसगढ़ की आम जनता पे जो पुलिस के भरोसा उठ चुका। 7 महीने तक जेल में नहीं थे और चौहान साहब अपनी अपनी बारी है, प्लीज मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। चौहान साहब फिर वो आपके बीच में बोलेंगे, आप उनके बीच में बोलेंगे। चौहान साहब, डिबेट में आपका यही चौहान साहब मैं उनको, चौहान साहब जब आप बोलेंगे मैं उनको बोलने, चौहान साहब प्लीज, आप जब बोलेंगे मैं बिल्कुल इनको बोलने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बोल रहे हैं तो आप भी रुक जाइए, क्योंकि फिर दोनों बोलेंगे तो फिर सुनाई आता नहीं। गंगवानी साहब को कंटिन्यू करने दीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा, आपको पर्याप्त समय दूंगा। चौहान साहब अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। गंगवानी साहब आदित्य, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता अंडरलाइन करते हैं, प्रशासन अलग है, राजनीति अलग है। भैया, यहाँ का पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार आपके अंदर है। क्या यहाँ की पुलिस अगर कोई गलत चीज कर रही है, संविधान और कानून के विपरीत कोई गतिविधियां कर रही है, रिश्वत लेके मामला दबाने का प्रयास कर रही है, राजनीतिक संरक्षण में साड़गढ़ करके आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है, क्या इसकी जिम्मेदारी शायद सरकार की नहीं है, आपके मंत्रालय की नहीं है, यहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी की नहीं है? ये राजनीतिक दायित्व है कि आप गलतियां स्वीकार करिए। आज ये तो आपके गृह मंत्री विजय शर्मा जी खुद आंकड़े देते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 9 महिलाओं के साथ बलात्कार, जो प्रतिदिन 6 हत्याएं और लगभग 6 गोली कांड, और ये आपने जो छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया है। महत्वपूर्ण बात है, जो सरकार, प्रशासन और पुलिस में जो समन्वय संतुलन होना चाहिए वो लगातार मिसिंग दिख रहा है। एसपी कलेक्टर की जो बैठकें होती है उसमें भी लगातार देख रहे हैं कि एसपी कलेक्टर की बैठक में माननीय एसपी जो है वो खुलेआम गृह मंत्री से बहस करते हैं। जो गृह मंत्री, जो पुलिस वाले अपने गृह मंत्री की सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या आपको लगता है
कि वो छतरी की आम जनता की सुनेंगे, ठीक उनके लिए बात ठीक है करेंगे। गंगवानी साहब, इससे बुरी स्थिति आपके समय थी, आपके यहाँ तो गृह मंत्री की कोई वैल्यू नहीं ठीक थी, है, जब बिस्तारे बात- बस्तर में जा आपका पाते थे वक्ता करें, मैं ना, तो पूछना ना छोड़ चाहता दीजिए, हूं। कोई इसमें कोई महिला मतलब DSP नहीं, मेरा निवेदन, नर्सरी जो वो सूचना अरे है, भाई, वो पहुंचा अरे रहा है, ताम्रध्वज साहू आज बस्तर का क्या? बस्तर आज का मुझे बार बता नहीं देखे दीजिए। भाई, आज मुझे ताम्रध्वज बता साहू दीजिए। को आप लोग गृह मंत्रालय की बैठक में बुलाते तक ये नीचे बातें छोड़ अगर दीजिए चौहान प्लीज। की नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, देखिए गंगवानी साहब, मैं चाहता हूँ आज के विषय पे अपन बात करें और कोई सॉल्यूशन उनको बताएं प्लीज। मैं एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं भैया, अगर आपकी नियत थी मंशा स्पष्ट है, एक जांच कमेटी बनाइए जो बिना निष्पक्ष जांच करे और पूरे मामले की कौन दोषी है, किस प्रकार से रिश्वत की रकम दी गई, क्या खाना पूर्ति की गई, राजनीतिक संरक्षण में ठीक है, लंबा हो रहा है, क्या प्लीज की गई है, प्लीज, इसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। ठीक गंगवानी साहब और चौहान साहब, मेरा निवेदन है, देखिए इनकी सरकार में बहुत लूपहोल थे, इसलिए सत्ता में जनता ने चौहान साहब आपको बैठाया। अब आप बात करेंगे उनकी सरकार की, गंगवानी साहब बात करेंगे आपकी सरकार की। मैं ये चाहता हूं कि कोई सॉल्यूशन हम निकाले। सरकारें, ये तो इतने साल में समझ में आया कि सरकारें ऐसी चलती हैं, यही 2-4 अधिकारी सरकार आपके चलाते थे, यही 2-4 अधिकारी सरकार अभी इनकी चलाएंगे। उनकी सरकार में भी बहुत सारे लूपहोल थे, आपकी भी सरकार में रहे होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन सॉल्यूशन पे बात करें तो शायद बेहतर, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ हम सबका है, केवल गंगवानी साहब या चौहान साहब का नहीं, हम सबका है। होता साहब, इंटर स्टेट ऑपरेशन में इस तरह का विवाद क्यों? क्या ये एसओपी और कोऑर्डिनेशन की कमी सीधे सीधे नहीं दिखाता है? देखिए, पिछले बार एक डीजीपी, बाद में डीजीपी बने, एडिशनल डीजी रैंक के ऑफिसर को, आईपीएस को कांग्रेस के टाइम पे गिरफ्तार कर लिया गया। यह सूचित कर रहा है कि सिस्टम कैसे चलता है, और बाद में उनको सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया, यानी कि बिना कोई ठोस सबूतों के जीपी सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सीधा नाम बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही। उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश हुई थी। इस तरह की जब बातें होते हैं तो यह सूचित कर रहा है, मुझे एक वाकया याद है, एक दिन रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, सीधे निकले घर से, पीएचक्यू गए। अब पीएचक्यू में सारे वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाए, बोले ये जो आपस की जो गुटबाजी है इसको बंद करो या मैं सबका ना दुकान बंद कर दूंगा। मेरा कहना है, आप नियम क्या कहता है उसके दायरे से क्यों नहीं रहते? ये कौन लोग हैं जो बताते हैं आप अगर थानेदार गए, कार्रवाई हुई, अब चौहान साहब तो उस पर बोले नहीं थे या बीजेपी के किसी नेता बोले नहीं थे तुम जाओ भाई जो करना है कर लो, आज मजबूरी है। चल, कल गंगवानी साहब थे, उनके साथ भी यही होता था, ये भी डिफेंड करते थे। मेरा कहना है ये दोनों चीज छोड़ के एसओपी क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और ह्यूमन राइट कमीशन क्या कहता है। ह्यूमन राइट कमीशन कहता है व्यक्ति को अधिकार है एक फोन कॉल की, बिल्कुल आपने आप सबसे पहले वो किया। दूसरी बात है, अगर आप कोई चीज जब्त करते हैं, जब कोर्ट ऑफ लॉ पे जाते हैं, आप वहां के जब्ती किए किसके साथ, संदेह आपके ऊपर भी आ जाता है, इसलिए क्योंकि आपने छोटी सी गलती की। और आप जब इस तरह की घटनाओं को घटित होता है, ठीक है, ब्लोन अप हो जाता है। इसीलिए मैं कहूंगा, मैं जो बात कही कि आप एक ओरिएंटेशन कोर्स कराइए, यहीं पे और लोगों को बताइए क्या अधिकार है, क्या करना चाहिए। देखिए, पंजाब की मिलिटेंसी खत्म हो गई, लेकिन पुलिस वाले बात में मानव अधिकार आयोग से उलझ के रह गए, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं आया बचाने। तो कोई ऐसा काम ना हो जो बात में अधिकारी के लिए दिक्कत हो। एक नहीं, मैं चौहान साहब, अगर जांच में दोष साबित हुआ चौहान साहब, तो क्या सख्त कानूनी कार्रवाई होगी या सिर्फ सस्पेंशन? क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रविंद्र यादव साहब, जिनका मैं नाम साहब बोल रहा हूं, ये जब टिकरापारा थाने के इंचार्ज हुआ करते थे चौहान साहब, तो इनके ऊपर बहुत गंभीर शिकायतें थी। उन्हीं शिकायतों के चलते, और शिकायतें जो थी वो सीधे तौर पर पैसे से रिलेटेड थी चौहान साहब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसलिए उन्हें वहां से हटाया गया था। ऐसे में फिर इनको एसआईटी का इंचार्ज बनाया गया, फिर ये गए। अब जो कहीं ना कहीं जो देखिए एसओपी का पालन नहीं हुआ है, आप वकील, आप भी समझते हैं, और निश्चित तौर पर बीजेपी से इतर एक दायित्व आपका वकील का भी, आप बता सकते हैं एसओपी का पालन तो बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर आने के बाद, चूंकि जो मेरी बात हुई तो तय है कि इनकी तरफ से गलतियां हुई है, कोई कार्रवाई करेगी सरकार? चौहान साहब, बिल्कुल कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष तौर पे कार्रवाई करेगी, कोई लीपापोती नहीं होगी, और जो डिसीजन है वो न्यायपालिका को लेना है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन कोई भी संरक्षण नहीं होगा किसी भी अधिकारी का, अगर वो गलत करता है या वो गलत है या सही है, वो जांच का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक तौर पे, कानूनी के तौर पे
जो सही रहेगा उसका पक्ष लेगी और निश्चित तौर पे वो कार्रवाई करेगी। कोई भी लीपापोती नहीं होगी। आपके प्रसिद्ध चैनल पे मैं आपको बोलता हूं कि कोई लीपापोती नहीं होगी और कोई भी ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। चौहान साहब, मैं सुन लिया आपकी बात। चौहान साहब, इसमें बीजेपी या सरकार का कोई सीधे तौर पर दोष नहीं है। हाँ, कंप्लीट करेंगे प्लीज। जी जी आदित्य जी, महत्वपूर्ण सीआरपीसी की कैमरे की तरफ देखिएगा कमानी साहब प्लीज। जी, सीआरपीसी की धारा 102 में स्पष्ट उससे लिखा है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी कोई संपत्ति, कैश या अन्य कोई रिकवरी करके जब्त करता है, तुरंत उसको अपने सीनियर अधिकारी को सूचित करना है और जिस क्षेत्र के अधीन आता है उसके मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना देनी है कि मैंने इस आरोपी से जब्ती की, क्या इसका पालन किया गया, क्या एसओपी का पालन किया गया, क्या सीनियर अधिकारी को सूचना दी गई, क्या न्यायालय में आपने सूचना दी। ये सारी घटना इस बात का प्रमाण है कि लीपापोती करके, रिश्वत लेके, सांठगांठ करके राजनीतिक संरक्षण में आरोपियों को जवाबदेही तय करने के लिए क्या मौजूदा सिस्टम पर्याप्त है, बड़े सुधार की आवश्यकता है? जी देखिए, बिल्कुल है, लेकिन मैं एक बात खाली याद आया मुझे, मैं इसलिए कहूंगा, छत्तीसगढ़ में जो मानव अधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष है डीजीपी रह चुके गिरधारी नायक। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो इस मामले में पुलिस को बताएं कि क्या अधिकार है और मानव अधिकारों का सुरक्षा कैसे की जानी है, क्योंकि इससे प्रदेश की बदनामी होती है। वो क्या किए नहीं किए सवाल उसका नहीं है, जो परसेप्शन बन रहा है, जो अवधारणा बन रही है, अब उसी के चलते बार बार चौहान साहब दोषी नहीं होने के बाद भी सफाई देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? ठीक, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए गिरधारी नायक साहब भी इस बात पर, क्योंकि वो खुद डीजीपी रह चुके हैं, बिल्कुल वो पहल करें। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। खाकी पे दाग है या दाग का कारोबार है, कानून के नाम पर चल रहा कौन सा व्यापार है? जब रखवाले ही कीमत तय करने लगे सरेआम, तो समझ लीजिए इंसाफ भी अब लाचार है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।